हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एलिसन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टेंसर के कुछ मेमोरीज के बारे में। फॉर एग्जांपल डाट स्टोरेज क्या होता है, डाट डाटा पीटीआर क्या होता है, अन टाइप स्टोरेज और टाइप स्टोरेज वगैरह क्या होता है। तो इधर जो है थोड़ी सी थ्योरी पर बात करते हैं, बाकी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगा। अच्छा जी, क्या है थ्योरी? अ पाईटार टेंसर इज नॉट जस्ट नंबर्स यू सी, इट्स मेड अप। अच्छा, ये जो पाईटार टेंसर होता है ये जी नंबर्स नहीं है जो आप सिर्फ देखते हैं। इसमें क्या होता है जी, ये देखते हैं। ये एक डाटा है, एक्चुअल नंबर्स इन मेमोरी, यानी रैम के अंदर एक डाटा होता है, नंबर्स होते हैं एक्चुअल। इसकी कोई शेप होती है, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं वगैरह। इसकी स्ट्राइड्स होती हैं, यानी हाउ टू जंप द नेक्स्ट एलिमेंट। ये पहले हम बात कर चुके हैं लेकिन इधर भी बात करेंगे। डिवाइस जो है ना वो क्या होती है, डाटा टाइप क्या होती है, व्हाट द डाटा लिव्स, सीपीयू या जीपीयू एंड टाइप फ्लोट इंट वगैरह वगैरह। ऑल टेंसर डाटा लिव्स इन अ स्पेशल मेमोरी ऑब्जेक्ट कॉल्ड स्टोरेज, यानी जितना भी टेंसर का डाटा होता है वो कहाँ पे रहता है, एक ऑब्जेक्ट, मेमोरी ऑब्जेक्ट में, जिसको हम स्टोरेज कहते हैं। क्लियर? इसको आगे देखेंगे। थिंक ऑफ अ डॉट स्टोरेज लाइक अ लो लेवल एरे where raw numbers are stored. So even if you slice, transpose or view a tensor, it can still share the same storage block. इसको आगे प्रैक्टिकल देखते हैं, ये सारी थ्योरी भी आपको साथ समझ आ जाएगी। सबसे पहले जी हम इंपोर्ट करते हैं टार्स को, जो कि हम पहले कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपोर्ट कर लिया हमने टार्स को। और सबसे पहले जो सीखते हैं वो है डॉट स्टोरेज कि डॉट स्टोरेज जो है ये क्या होता है। ये जी हमारे पास आ गया डॉट स्टोरेज। इसको देखते हैं। आइए एक टेंसर बना लेते हैं ताकि आपको समझा सको कि ये किस तरह से काम करता है। ये जी हमारे पास आ गया टार्च डॉट टेंसर, और 2D में बना लेता हूँ। इसमें 10 और ये 20 और ये 30 ऐड कर लेते हैं, और इस तरह एक और जो है ब्रैकेट ऐड कर लेते हैं। इधर 40, ये 50 और ये 60। ठीक है, अब एक बार इस x को देखिएगा, ये हमारे पास x है। अच्छा, अब इससे आगे बढ़ने से पहले ना एक बार इस चीज़ को दोबारा समझ लें। अच्छा, ये जो वीडियो है, इस वीडियो को देखने से पहले आपने जो मेरी टार्च डॉट कॉन्टिन्यूएशन वाली वीडियो है ना, जो मेमोरी के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल से घंटा लगा के ये समझो बताई है, वो आपने ज़रूर देख के आनी है, तब आपको ये ज़्यादा समझ आएगा। इसमें सिंपल ऊपर से आपको बता देता हूँ कि जब हम इस तरह का टेंसर बनाते हैं तो हमारी जो रैम है, जो हमारा कंप्यूटर है, या वहाँ पर एक मेमोरी बनती है, और जो कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक बनता है किस तरह से, रो वाइज। यानी ये क्या करता है, पहले ये वैल्यूज उठाएगा ऊपर वाली, मैं कहता हूं ये 10 इधर आ जाएगा, और ये आगे 20 आ जाएगा, ये इधर आगे 30 आ जाएगा। ठीक है, और ये फिर ऐसा करेगा, आगे वाली जो रो है ना इसको उठा के इसके आगे लगा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 40, ये इधर आ जाएगा 50, और ये आगे आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब आपने इस चीज़ पर ध्यान देना है। ये जो एक्स हमने इधर कहा, तो ये इसने टेंसर का जो सामने डाटा था ना विजुलाइज होने वाला, वो बता दिया। लेकिन अंडर द हुड ये क्या कर रहा है, ये इसने यूज समझो कि आपके सिस्टम के अंदर एक मेमोरी के ना मेमोरी का ब्लॉक बना दिया है, और वहां पर ये इसने इसको सेव कर दिया है। और ये जो कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक होता है इसको हम स्टोरेज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टोरेज कहते हैं। तो अगर इस मेमोरी ब्लॉक को हमने एक्सेस करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो ये अपना स्टोरेज बता रहा है। तो हमने एक्स के साथ डॉट स्टोरेज लिखना है, तो ये इस मेमोरी ब्लॉक की हम एक्सेस ले सकते हैं। तो आइए जी इसको लिखते हैं, बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, एक्स डॉट स्टोरेज, तो हमारे पास ये जो है ना, ये वो मेमोरी ब्लॉक जो है वो हमारे पास आ गया। क्लियर? हालांकि अभी आपको यहाँ पे ना नजर आ रहा होगा कि हमारा जो टेंसर है वो है 2D, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक फ्लैट लिस्ट होती है, एक इस तरह से ना फ्लैट सा एक होगा हमारे पास, जहाँ पर ये सारी जो डाटा है ना वहाँ पर स्टोर करेगा। ये भी इसने तीन पकड़ के इधर इस तरह से ना आगे रखी हुई थी। क्लियर? अब आइए एक ना और मैं मजे की आपको चीज दिखाता हूँ। अगर आप स्लाइसिंग करें ना, मैं कहता हूँ जो एक्स है उसके अंदर जो जीरो वाला है उसको उठाओ और उसको वाई में ऐड कर दो। उसको मैं कहता हूँ जी ये y में ऐड कर दो। अब ना एक बार y की स्टोरेज देखिएगा, वो भी सेम टू सेम यही आएगी। ये जी हमारे पास y की स्टोरेज वो भी सेम टू सेम यही आएगी। ये देखिए 10-20 जो ऊपर वाले की स्टोरेज है वही सेम टू सेम यही है। क्यों ये हमें स्टोरेज दोनों की सेम दिखा रहा है? क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया ना कि ये जब भी हमको टेंसर बनाते हैं उसकी ये मेमोरी ब्लॉक इधर बना देता है, जिसमें इधर 10 होगा, इधर 20 होगा, इधर 30 होगा, इधर 40 होगा, इधर 50 होगा। ठीक है, इधर जो है ये 60 होगा। माउस के साथ लिख रहा हूँ तो एडजस्ट कीजिएगा, ये 60 होगा। तो हमने जब ये मेमोरी ब्लॉक बन गया तो हम एक्स डॉट स्टोरेज की मदद से इस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये वो आ रहा है। जब हमने ये असाइन किया ना, स्लाइसिंग किया कि एक्स के अंदर ये जो है जरूरत पर ये नहीं सारी जो वेरिएबल्स हैं वो वाई को दे दो, तो ये जब वाई को हमने इस वैल्यूज को दिया है ना, तो अब आपने ध्यान देना है, ये नई मेमोरी नहीं बनाएगा बल्कि ये इस ही को रेफर कर रहा है। ये जो पहले मेमोरी ब्लॉक बना हुआ है ना कंटीन्यूअस, ये उसको ही रेफर कर रहा है। क्लियर है? ये बस उसका एक व्यू हमें यहाँ पर दिखा देगा वाई के अंदर। तो ये जो x है, ये y जो बना है, ये x की बेस पे उसी ही मेमोरी को यूज कर रहा होगा। क्लियर हो गया? तो यही यार स्टोरेज का कॉन्सेप्ट था कि आप जो है ना एक टेंसर की स्टोरेज किस तरह से देख सकते हो। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है डाटा पीटीआर। ये भी बड़ा अहम है, डॉट जी डाटा और साथ ही ये पीटीआर। इसको हमने बोल्ड किया, बड़ा किया, ये हमारे पास आ गया। इसको ना मैं ऐसा करता हूँ, ये जो हमने टेंसर बनाया इसी एक्स टेंसर को पकड़ लेते हैं और यहाँ पे ले आता हूँ, और मैं ये जो आगे वाली है ना इसको ख़त्म कर देता हूँ।
ये एक डायमेंशन इसको बना लेते हैं ये, ठीक है। अब इस एक बार ना इस एक्स को देखिएगा, ये हमारे पास ये एक्स आ गया। अब यहाँ पर ना इसको एक बार मैं डाटा डी लिख कर आपको दिखाता हूँ ये क्या कर कह रहा है। एक्स डॉट डाटा, ये आगे हमारे पास आ गया PTR, इंटर किया, ये जी इसने कुछ एक नंबर हमें दे दिया। ये क्या है इसको देखो। अच्छा, जो मैंने पीछे आपको बताया था ना कि आपका कोई एक टेंसर है, ये मेमोरी जो ब्लॉक है ना उसमें एक सेव हो जाएगा इस तरह से 10, ये 20 और ये 30। क्लियर है। तो ये जो डाटा PTR है ना, सिंपल ये समझो। अब ये जो इसने दिया है ना, ये मुझे एड्रेस दिया है किसका, ये जो मेरी मेमोरी थी ना, इसमें जो पहला एलिमेंट होता है ना ये 10, ये याद रखना है आपने। ये रिटर्न हमें क्या करता है, जो टेंसर के अंदर हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है ना मेमोरी के अंदर, उसका एड्रेस हमें रिटर्न करता है। तो ये एड्रेस है किसका, जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा है, ठीक है, मेमोरी के अंदर। इसका हमें बड़ा फायदा होता है यार कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कि आपके दो जो डाटा है टेंसर के, जो दो टेंसर है उनका आप देखना चाहते हो क्या है उनका जो डाटा है वो सेम है या नहीं है, तो आप इसकी वजह से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यार, ये बस याद रखना है कि ये क्या है, ये हमारे जो मेमोरी होती है ना, मेमोरी के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके एड्रेस को हमें दिखा रहा होता है। अब अगर देखना कि हमारे पास ये हमारे पास है ना एक्स है, ये मैं एक्स को कॉपी करके इधर ले आता हूँ। अब इस चीज़ को आपने देखना है। अब मैं उसी जो एक्स है ना, जो हमने एक्स बनाया है उसका ही व्यू चेंज कर रहा हूँ, यानी ये जो नई मेमोरी नहीं बनाएगा व्यू मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, तो इसको आपको आइडिया आना चाहिए कि ये क्या होता है। एक्स डॉट व्यू की मदद से ये मैं एक जो है ना टेंसर बना रहा हूँ और ये मैं नाम रख रहा हूँ बी। अब ये जो एक्स हमने बनाया ना व्यू करके, ये एक्स की बेस पर ही बनाया, यानी दोनों की जो मेमोरीज होंगी वो एक ही होंगी। अब देखिएगा कि हम देखना चाहते हैं कि आया ये दोनों सेम है या नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ प्रिंट का यूज़ करता हूँ और देखते हैं डाटा ए का जो डाटा PTR है, सॉरी एक्स है, ए नहीं है, जो एक्स का डाटा PTR है वो देखो बराबर है आया किसके, बी के, जो हमने बी बनाया है डाटा PTR के। क्लियर। अब हमें देखिएगा ये क्या रिटर्न, ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये जो एक्स है ना उसकी ही मेमोरी को यूज करके ये जो बी है ये भी बनाया है। तो इसमें ये बता रहा है कि जो आपका दोनों का डाटा है ना वो सेम डाटा है। क्लियर है। तो इसको हम कई बार भी यूज कर लेंगे जब कभी जरूरत हुई ना, तो आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल यूज करके। अच्छा जी, आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, ये भी बढ़ाया मैं, इसका क्या नाम है जी, डॉट अनटाइप्ड स्टोरेज। क्लियर है। इसको भी हमने किया जी बोल्ड पढ़ा ये। अच्छा, सबसे पहले ना ये अनटाइप्ड क्या होता है इसको समझने से पहले एक बार देख लेते हैं कि टाइप और अनटाइप्ड इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो आइए पहले देखते हैं टाइप क्या है। ठीक है, तो टाइप जो स्टोरेज है वो क्या होती है। मैं एक पहले टेंसर बना लेता हूँ, टार्च डॉट टेंसर, और इसमें मैं वैल्यू ऐड कर लेता हूँ। इसलिए 1.0 मैंने ऐड कर लिया, 2.0 मैंने ऐड कर लिया और ये 3.0 मैंने ऐड कर लिया। ये फ्लोट 32 की ना ये वैल्यूज़ हैं, आपने याद रखनी है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम कोई टेंसर बनाते हैं तो उसकी एक मेमोरी जो है ना वो भी सेव हो जाती है। तो अब ये जो मेमोरीज की सेव हुई है पहले उसको एक्सेस करते हैं, एक्स डॉट स्टोरेज, और इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं हम टाइप्ड में, यानी यूँ समझो ये हमारे पास है टाइप्ड। इसको हमने सेव कर लिया, या ना मैं आपको इसको सेव करके देता हूँ सी में, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि वेरिएबल लिखा हुआ है टाइप, तो इसलिए वो आ रहा है। तो अब आइए इस जो सी है ना इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये जी मेरे पास है प्रिंट, ये मेरे पास मैं टाइप इसकी दिखा रहा हूँ किसकी, जो हमारे पास सी आया है इसकी। आप देखिएगा इधर। अच्छा, ये आपने याद रखना है, ये आपने इधर, मैं मुझे याद नहीं रहा, ये मैंने ऐड करना था। अब देखिएगा, अब ये इसने क्या हमें रिटर्न किया है, ये हमें रिटर्न कर रहा है टार्च डॉट स्टोरेज डॉट टाइप स्टोरेज, यानी हमें क्या रिटर्न कर रहा है कि हमारी जो स्टोरेज है वो टाइप स्टोरेज है। और सिंपल आपने याद रखना है कि अभी देखें ना हमने कोई भी इधर इसको नहीं बताया, ये जो है ना पाई टार्च है, ये जो नॉर्मली स्टोर करता है जो टेंसर होते हैं उनको टाइप स्टोरेज में, क्योंकि इसको डाटा टाइप जो है ना उसको पता है। इसमें हम यूज़ करते हैं फ्लोट 32, और ये जो फ्लोट 32 है मैंने आपको पहले ही बताया था डाटा की जो मैंने वीडियोज़ बनाई थी वहाँ पर, कि जो फ्लोट 32 है इसमें 4 बाइट्स होती हैं। फ्लोट 32 में कितना होती हैं, 4 बाइट्स होती हैं। ये हमारे पास टाइप्ड स्टोरेज आ गया। क्लियर। फिर बता रहा हूँ कि पाईटार्च नॉर्मली इसमें ही सेव करता है डाटा। अच्छा, आगे हमारे पास है ना जो दूसरा वो है अनटाइप। ठीक है, इसको भी यही जो है ना, इसको एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये मैं एक्स पकड़ता हूँ, इधर ऐड कर देता हूँ, आगे एक डी चले बना लेता हूँ मैं, और हमारा जो एक्स था उसके ऊपर आपने लगाना है अनटाइप स्टोरेज, यानी अनटाइप जो स्टोरेज है ना उसको अनटाइप्ड स्टोरेज। अब हम ऐसा करते हैं प्रिंट करवाते हैं और साथ ही इसकी टाइप देख लेते हैं किसकी, जो हमने अभी डी बनाया, सॉरी डी बनाया एस नहीं, ये टीजर। अब देखिए इसने क्या हमें अनटाइप्ड स्टोरेज जो है ना वो रिटर्न कर दी। इसकी अब जो अनटाइप्ड स्टोरेज थी वो इसने हमें रिटर्न कर दिया। इसमें और ऊपर वाले में फ़र्क क्या है ये आपने याद रखना है कि ये जो ऊपर वाला है ना टाइप्ड है, ये जो
टाइप्ड होती है, ये जो स्टोरेज होती है ना, इसमें ये डाटा पॉइंट जो होते हैं ना, डाटा पॉइंट्स, उनको ख्याल रखता है कि वो फ्लोट 32 है, फ्लोट 64 है, इंटीजर है, ये जो कुछ भी, उसका ये ध्यान रखता है कि उसकी डाटा टाइप क्या है। लेकिन ये जो अनटाइप्ड होती है ना, इसमें रास्ट इसमें जो है ना ये स्टोरेज है, इसमें इसको कोई मैटर नहीं होता कि डाटा टाइप कौन सी है, क्लियर है। ये डाटा टाइप जो है ना उसके ऊपर फोकस नहीं करता, बस जो राट आपकी स्टोरेज होती है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। ये सिर्फ आपकी जो समझो मेमोरी है ना, उसका एक छोटा सा जंक होगा जिसको आप ब्लैंक जो है ना रैम ब्लॉक भी कह सकते हो, क्लियर। फिर बता रहा हूँ सिंपलिसिटी के लिए समझो कि यार अगर आपकी डाटा टाइप की जो डाटा टाइप्स होती है ना, ये जो स्टोरेज टाइप स्टोरेज होती है इसको आइडिया होता है कि कौन सी है, ये जो अन टाइप स्टोरेज होती है इसको आइडिया नहीं होता कि कौन सी है कौन सी नहीं है, क्लियर। और अब इसका ना जो फायदा है उसको देख लो कि फॉर एग्जांपल मैंने ना अन टाइप स्टोरेज जो थी उसका ये डी मैंने यानी जितना जो रॉ हमारे पास थे ना स्टोरेज वो सारी हमने ले ली है अन टाइप स्टोरेज की मदद से। हमें अब ये मैटर नहीं कर रहा कि उसकी डाटा पॉइंट कौन से हैं वगैरह वगैरह। तो अब अगर मैं इसको ना देखिएगा प्रिंट करता हूँ, ये प्रिंट करके मुझे दिखाएगा कि मेरी ये डी है ना, तो डी का मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ। ये साइज़ में क्या बताएगा कि जितने एलिमेंट्स मैंने आपको बताया कि फ्लोट 32 यूज़ हो रहा है, तो हर एक फ्लोट की जो बाइट्स हमारे पास होंगी वो 4 हैं, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12 इधर जवाब देगा। ये 12 आ गया। ये क्या है कि मैंने आपको पीछे बताया था कि ये जो फ्लोट वाली वैल्यूज़ है ना, इसको सेव करने के लिए 4 बाइट्स की इस्तेमाल हो रहा है। फ्लोट 32 को सेव करने के लिए 4 बाइट्स, ये पिछली वीडियो में डिटेल से बता रहा हूँ, तो अब इसको यहाँ पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो 12 वहाँ से है। उसके बाद हम आगे जो है ना इसकी एक और प्रिंट करके देख लेते हैं, डाटा PTR। ये जो हमारे पास डी आया इसका हम डाटा और PTR ये प्रिंट करते हैं। सॉरी ये आगे फंक्शन का ये ऐड करना था यार। ये देखिए ये अब क्या है हमारे पास, मैंने आपको बताया जहाँ पर जो स्टोरेज है ना उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो रैम के अंदर एड्रेस है वो हमें यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। सिंपल यही इसका काम था। मुझे यकीन है कि हमारी आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।